मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें माँ काली जी का यह संदेश प्राप्त हुआ है तो इसे अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह संदेश उन्हीं को प्राप्त होता है जो कि माँ के बहुत ही करीब होते हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि यह संदेश तुम्हारे पास क्यों आया है। तो मेरे बच्चे, आज वह खास दिन है जब तुम्हारे पास मेरे संदेश को सुनने के लिए पर्याप्त समय है, और आज मैंने यह समय इसलिए चुना है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें आज मेरे द्वारा प्राप्त संदेश में वह सारी बातें पता चलेंगी जिन बातों से तुम आज तक अनजान हो। आज केवल भाग्यशाली लोग ही मेरे संदेश को सुन पाएंगे, क्योंकि आज मैंने केवल उनको ही चुना है जिनके जीवन में मैं बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही हूँ। इसलिए यदि तुम भी इनमें से एक हो तो तुम्हारा जीवन अब कुछ ही पलों में ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की कृपा उन लोगों पर सबसे अधिक बरसने वाली है जो मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे थे। आज बड़ा चमत्कार तुम्हारी जीवन में इंतजार कर रहा है जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होगा। मैं तो तुम्हें बदलता हुआ देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हो। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम गरीबी का मुंह नहीं देखोगे। बस तुम्हें मेरे संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि तुमने एक बार भी मेरे संदेश को बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं आएगी और तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। मेरे बच्चे, इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी धन को सही से प्राप्त नहीं कर पाते। आज इसी समस्या का हल मेरे संदेश में है। तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी चीजें तुमसे हो जाती हैं जो तुम्हारे लिए जीवन में धन के मार्ग को बंद कर देती है। धन तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है और उन्हें नया जीवन प्रदान करने में सहायता करता है। तुम्हारे परिवार में आर्थिक परेशानियां, दर्द इतनी ज्यादा है कि उनमें से अधिकतर दुख धन के कारण ही है, क्योंकि धन के अभाव के कारण तुम किसी भी प्रकार का भोजन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। तुम कोई भी वस्तु जो तुम्हें अच्छी लगती है उसे खरीद नहीं सकते। हर चीज के लिए की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, इस कलयुग में पैसे के बिना जीव जीना इतना कठिन है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक कदम भी पैसे के बिना नहीं चल सकता। तुम बहुत ज्यादा नाजुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छी लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करता है उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है जिससे कि मैं प्रसन्न हुई हूँ, और आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहती हूँ। तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, ईश्वर की भक्ति करो, अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। हमारे जीवन में कई बार इतनी तकलीफ आ जाती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं, हम डर जाते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें अपना मनोबल नहीं खोना है, हमें अपनी तकलीफ को हम पर हावी नहीं होने देना है, अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई से और ईमानदारी से करते जाना। मेरे बच्चे, अगर आप जीवन में आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आप खुश रहे। बस यही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप दिल से खुश होंगे तो आप सारे कार्य जल्दी ही पूरा कर लेंगे। और तुम हर दिन यही सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, तो आज तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आई है। तुम्हारे भाग्य में मैंने जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसको तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ तुम जरूर मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, हर चीज का एक समय निश्चित होता है। मैंने तुम्हारे
जीवन के समय को निर्धारित कर दिया है। जब तुम्हारे भाग्य में लिखी चीजों का प्राप्त होना लिखा है, वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होंगी। जिस कारण तुम दिन रात रोते हो वह केवल क्षण मात्र के दुख हैं। तुम्हारी माता तुमसे प्रेम करती है, परंतु मैं विधि के विधान से बंधी हुई हूँ। तुम जो भी कर्म करते हो वही तुम्हारा भाग्य बनता है। जो कर्म तुम इस समय कर रहे हो वही भाग्य में लिखा जा रहा है। मेरे द्वारा ही तुम्हारे भाग्य का अच्छा बुरा सब कुछ लिखा जाता है, क्योंकि अपने बच्चों को माता से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चे, तुम जो अच्छे कर्म कर रहे हो वह तुम्हारे भाग्य में अच्छी चीजों को ही लिख रहा है, और जो तुम बुरे कर्म कर रहे हो वह भी तुम्हारे भाग्य में लिखा जा रहा है। यह भाग्य और कुछ नहीं, केवल हमारे कर्मों की करनी है। हम जिस प्रकार स्वयं को चाहते हैं उसी प्रकार से हमें कर्म करने चाहिए। हम अब जीवन में अपने भाग्य को बदलना तो चाहते हैं, परंतु अपने कर्मों पर उसके लिए कार्य नहीं करते। जैसे खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसी उदाहरण से मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि इस जीवन में तुमने किसी के साथ यदि कोई बुरा कर्म नहीं किया तथा ना ही तुमने किसी का दिल दुखाया है, तो तुम्हारे कर्म अच्छे ही होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने पिछले जन्मों में किसी का दिल दुखाया है तो उसके फल तुम्हें इस जन्म में भी मिल सकते हैं। ना तुम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारा जीवन खुशी से बीता देगा। यदि तुम यह सोचते रहोगे कि मेरे ही जीवन में समस्या क्यों आई है, भगवान मुझे ही ऐसी परीक्षाओं में क्यों डालते हैं, तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जीवन में तुम खुश रहो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन की कहानी सुनकर मेरा दिल रो पड़ा है। तुमने जो कुछ भी सहा है वह अब मुझे झांत है, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म होंगी। आज मैं स्वयं तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए आई हूँ। लेकिन सबसे पहले इस संदेश को ध्यान से सुनो और इस पर अमल करो। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कदम उठाना होगा। सबसे पहले इस संदेश को लाइक करके और कमेंट में जय माता रानी लिख दीजिए, और जो मेरे सच्चे भक्त सबसे पहले ऐसा करेगा उसकी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगी। मैं उसके घर आ रही हूँ उसके जीवन में खुशियाँ भरने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तुम्हारे शत्रु जो लगातार तुम्हें परेशान करते थे, अब उनके दिन खत्म हो गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया हो कि एक समस्या हल नहीं होती और दूसरी समस्या तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे देती है। अब वह समय आ चुका है जब यह चक्र टूटेगा, और आज मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई बताने आई हूँ। यह सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम्हारे जीवन में जो शत्रु छिपे हुए थे, जो तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हें धोखा दे रहे थे, अब उनका समय खत्म हो गया है। इन सभी बातों को जानकर मैं तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता हूँ, मुझे अनदेखा मत करो। आज तुमसे यह गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हारे सामने मित्र बनने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से वह तुम्हारे शत्रु हैं। तुम ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी भाग्यशाली संख्या 555 लिखो। यह एक बहुत ही शक्तिशाली संख्या है, और इसके लिखते ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास पहुंचेगा। तुमने कई बार देखा होगा कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उन्हें पहचानने का समय आ चुका है। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हारे जीवन से इन सारे धोखेबाजों को दूर करने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ,
वह यह है कि तुम्हें अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। जो लोग तुम्हारे दुश्मनों के साथ मित्रता रखते हैं, वह कभी भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और मैं आज देखना चाहती हूँ कि आज कौन कौन मेरे इस संदेश को मानता है, और सबसे पहले लाइक करके कमेंट में अपनी माता का नाम लिखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई समाप्त होने वाली है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। मेरी बातों पर ध्यान दो और उन पर अमल करो। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला है, और इस अध्याय का नाम जीत होगा। यहाँ रुको नहीं, अंत तक बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक और बड़ा संदेश लेकर आ रही हूँ। आज का संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन की यात्रा के अगले पड़ाव की बात करने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आई थी, वह केवल एक परीक्षा थी। यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। तुम्हारे ऊपर जो दुख और पीड़ा का पहाड़ टूटा, वह तुम्हें टूटने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त और धैर्यवान बनाने के लिए था। अब वह समय आ गया है जब तुम उन सारी परीक्षाओं से बाहर निकलने वाले हो। मैं, तुम्हारी माता, अब तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने जा रही हूँ, ताकि तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएं। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन याद रखना, हर रात के बाद सुबह आती है, और अब वह सुबह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तुम बस मुझे याद करते रहो और मेरी शक्तियों पर विश्वास रखो। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, वह अब सफल नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है, और अब समय आ गया है कि तुम्हें हर उस चीज का फल मिले जिसकी तुमने इच्छा की थी। तुम शत्रु जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। वह लोग जिन्होंने तुम्हें पीछे धकेला था, अब वह खुद पीछे हटने वाले हैं। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, और तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, याद रखना कि जीवन में सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वह तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे सभी लोगों को पहचानने की शक्ति देने जा रही हूँ। अब तुम्हें मेरी वह दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी जिससे तुम सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान कर सकोगे। यह तुम्हारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि अब से तुम अपने शत्रुओं को दूर रखने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें अब तक परेशान कर रहे थे, अब उनकी शक्ति समाप्त हो गई है। उन्होंने जितना भी तुम्हारे खिलाफ काम किया, अब वह सब बेकार हो जाएगा। मेरे देवदूत अब तुम्हारी रक्षा के लिए भेजे जा रहे हैं, और वह हर उस व्यक्ति से तुम्हारी रक्षा करेंगे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जो तुम्हारा सच्चा मित्र होगा, वह तुम्हें ऊपर उठाने में मदद करेगा, लेकिन जो तुम्हारा शत्रु होगा, वह तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगा। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने शत्रुओं को पहचानोगे और उन्हें अपने जीवन से दूर करोगे। अब तुम अपने जीवन से हर नकारात्मकता को दूर कर सकोगे। अब मैं तुम्हें अपने दिव्य मार्ग पर ले जाऊंगी। अब मैं तुम्हें एक और गहरी सच्चाई बताने जा रही हूँ। तुमने कई बार देखा होगा कि लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही तुम पीठ फेरते हो, वह तुम्हारे खिलाफ बोलने लगते। यह दुनिया का स्वभाव है, लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी दिव्य शक्ति लाने वाली हूँ जिससे तुम इन नकली लोगों से बच सकोगे। वह लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, अब उन्हें तुमसे डरने की जरूरत है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, और मेरी शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। यह मोड़ तुम्हें उन सारी परेशानियों से बाहर निकालने वाला है जो अब तक तुम्हें घेर कर रखी हुई थी। तुम बस मेरा नाम जपो और मेरे दिखा रास्ते पर चलो। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं,
और अब मैं तुम्हारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आ रही हूँ। तुम्हें क्या करना है, बस मेरे दिए हुए संकेतों को मानो मेरे बच्चे। यह वह समय है जब तुम्हारे सारे खुलने वाले हैं। अब तुम अपने जीवन की उस ऊंचाई को छूने वाले हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम मेरे आशीर्वाद से हर उस चीज को प्राप्त करने वाले हो जिसकी तुमने इच्छा की थी। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह यह है कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराओ मत। तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास रखना है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य दृष्टि तुम्हारे ऊपर है और मैं तुम्हारी हर समस्या को सुलझाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था अब वह समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल रोशनी ही रोशनी होगी। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने घुटने टेक। और तुमसे मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब भी तुम्हें लगे कि अब रास्ता नहीं बचा है तो बस मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें उस रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हूँ जहाँ केवल विजय ही विजय है। अब तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होने वाला है। यह सूर्योदय तुम्हें हर उस चीज से बाहर निकालने वाला है जो तुम्हें परेशान कर रही थी। तुम मेरे आशीर्वाद से वह सब कुछ प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस मेरी ओर देखो और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और तुम केवल सुख और समृद्धि का अनुभव करोगे। और अब तुम उस अवस्था में हो जहां से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। मैंने तुम्हें उस क्षण तक लाया है जहां से कि केवल आश्चर्य और चमत्कार तुम्हारे जीवन का ही बनेंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मैं स्वयं देने जा रही हूँ। तुम्हें जो दुख और तकलीफें झेलनी पड़ी हैं, अब उनका अंत आ गया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में वह शांति और सुख आए जिसके तुम सच्चे हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द छिपा है। कितनी बार तुम अकेले रोए हो, लेकिन अब तुम्हारे यह आंसू बेकार जाएंगे। अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हूँ, तुम्हारी हर बाधा को दूर करने के लिए। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वह अब अपनी हार स्वीकार करेंगे। उनके सारे प्रयास असफल हो चुके हैं क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम उस मार्ग पर हो जहाँ से केवल विजय की ओर बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब तक जो डर और अनिश्चितता थी वह अब समाप्त होने जा रही है। तुम में जो भय था, जो निराशा थी, वह अब मेरे आशीर्वाद से छिन्न भिन्न हो जाएगी। तुम अब उस शक्ति के साथ जागरूक हो जाओगे जो मैं तुम्हें प्रदान करने वाली हूँ। यह शक्ति तुम्हें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाएगी। और अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। कई बार तुम्हें यह लगता होगा कि तुम्हारे पास जो लोग हैं वह तुम्हारे साथ है, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे कुछ साथियों ने तुम्हारे बारे में गलत विचार बना रखे हैं। वह तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे शत्रु के साथ मिले हुए हैं। अब तुम्हें ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, लेकिन यह तुम्हारे लिए कठिन नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह जान लो कि अब तुम्हें किसी भी प्रकार के धोखे से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें उससे देख रही हूँ और तुम्हें उन सभी छल कपट से बचाने के लिए यहाँ हूँ। अब तुम्हारे शत्रुओं को रोकने का समय आ गया है। उनके हर एक प्रयास को नष्ट करने के लिए मेरी शक्ति काम कर रही है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनका समय समाप्त हो गया है। मेरे देवदूत तुम्हारी रक्षा के लिए हर दिशा से तैयार हैं। अब तुम्हें केवल मुझे पुकारने की आवश्यकता है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब तुम देखोगे कि तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। वह सभी तुम्हारे सामने झुकेंगे और तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। तुम मेरी शक्ति के साथ अजय बन जाओगे और तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और समृद्धि का समय आएगा। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। अब
वह संघर्ष समाप्त हो चुका है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी विजय का जश्न मनाओ। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थी, अब वह सब समाप्त हो चुकी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे जीवन को हर प्रकार के अंधकार से बाहर निकालने के लिए तत्पर हूँ। अब तुम बस मेरे साथ चलो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम मेरे प्रिय हो और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। मेरे बच्चे, याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है तो मुझे पुकारो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में केवल चमत्कार होंगे। तुम अपने जीवन की इस नई यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। अब देखना कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अब तुम्हें किसी भी बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। तुम इस यात्रा पर मेरे साथ हो और मैं तुम्हें हर उस ऊंचाई तक ले जाऊंगी जहाँ तुम जाना चाहते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी शत्रुओं से मुक्त हो जाओ और अपने जीवन में शांति और समृद्धि का स्वागत करो और अपनी जिंदगी की इस नई शुरुआत का हिस्सा बनो। तुम अब वह शक्ति प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे जी को बदल देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ चुका है। यह वह समय है जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है, जब मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। आज तुम्हारी समर्पण भावना, तुम्हारी आस्था का परिणाम तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। जो भी कठिनाइयां अब तक तुम्हारे जीवन में थी, वह एक एक करके समाप्त हो रही हैं। तुमने जो तपस्या, जो संघर्ष किए हैं, वह सब अब फलीभूत हो रहे हैं। मैं देख सकती हूँ कि तुमने कितनी बार अपनी तकलीफों से लड़ाई की है, लेकिन अब यह सब खत्म हो रहा है। अब से तुम किसी भी कठिनाई से नहीं घबराओगे। तुम अब मेरे आशीर्वाद से इतने सशक्त हो चुके हो कि तुम्हारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार यह महसूस किया होगा कि जिन लोगों पर तुमने सबसे अधिक विश्वास किया, वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए। जो लोग तुम्हारे मित्र बनने का दावा करते थे, उन्होंने ही तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा विरोध किया। अब समय आ गया है कि तुम इन करने वालों से दूर हो जाओ। अब वह सत्य का समय है जहां तुम स्पष्ट रूप से देखोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन नहीं। मेरे बच्चे, तुम अब उस चरण में हो जहां से तुम्हें सही और गलत का बोध होने वाला है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, वह अब तुम्हारे रास्ते से हटने वाले हैं। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। कई बार तुमने देखा होगा कि तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती हैं। एक समस्या हल नहीं होती कि दूसरी समस्या तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जो तुम्हारे अच्छे समय को रोक रहे थे। अब वह समय आ गया है जब यह चक्र टूटेगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल अच्छा ही अच्छा होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को नई रोशनी से भरने के लिए तैयार हूँ। तुमने जो कठिनाइयां झेली है, अब वह सब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते आ रहे थे, वह अब पराजित हो चुके हैं। मेरी शक्ति से तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मकता समाप्त हो गई है। तुम अब एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले हो जहां तुम्हारे जीवन में केवल शांति और समृद्धि का वास होगा। अब मैं तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा को समाप्त करने जा रही हूँ। वह बाधा जिसने तुम्हें अब तक रोके रखा था, वह अब नष्ट होने वाली है। मेरे देवदूत तुम्हारी मदद के लिए हर दिशा से आ रहे हैं। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम अब देखोगे कि कैसे तुम्हारे सारे शत्रु दूर हो जाते हैं और कैसे तुम्हारे जीवन में हर दिन नई सफलताएं मिलती हैं। तुम्हारे जीवन में अब से एक नई शुरुआत हो रही है। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो और अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने जितना सहा है, अब उसका अंत हो गया है। तुम अब उस नए सफर पर निकलने वाले हो जो तुम्हारे लिए केवल सुख और समृद्धि लेकर आएगा। और तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब वह संघर्ष समाप्त
हो चुका है। अब तुम केवल विजय प्राप्त करोगे। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम अब हर कठिनाई को पार कर जाओगे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ी हूँ। तुम अब किसी भी बाधा से नहीं डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम वह सब कुछ प्राप्त करने वाले हो जिसकी तुमने इच्छा की थी। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम्हारे जीवन में अब केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे बच्चे, अब तुम उस नए सफर पर हो जहां से केवल विजय ही विजय मिलेगी। अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुमने जो सपने देखे थे वह अब साकार होने का समय आ गया है। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में जा रहा है जहां से केवल सफलता और समृद्धि तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और रुकावटें आई थी, अब वह सब समाप्त हो चुकी है। मेरे आशीर्वाद से अब तुम उस ऊंचाई को प्राप्त करोगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। और अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर पहलू में चमत्कार देखो। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने अब तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वह अब पराजित हो चुके हैं। उनकी हर योजना असफल हल हो चुकी है। जैसे आपको अचानक से लोग हाय हेलो नमस्ते ठीक है आपसे जैसे बात करने के लिए आतुर होंगे, पागल होंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आगे से जाकर झुक झुक कर आपको नमस्ते करेंगे। तो यह आपकी एनर्जी है, यह आप नहीं, आपकी ऊर्जा है जो सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट की ही डिमांड करती है। भाई, मुझसे मिलना है तो रिस्पेक्ट से मिलो। कुछ लोग बहुत आश्चर्य में भी है और मैं बता दूं, ये जो जेलस लोग हैं, जो एंटी टाइप लोग हैं, ये अभी करंट में ना बहुत मैं इनकी एनर्जी बता दूं, ये अभी भी आप ही को स्पाई कर रहे हैं। दूर बैठे जहां पर भी हुए, बेंगलोर में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हो, यूएस में बैठे हुए, जहां पर भी हो, या अगर आप जहां पर अभी रहते हैं करंट में, दिल्ली में, या जहां पर भी जिस भी स्थिति में आप है, जहां पर भी है, अभी जो भी कर रहे हैं, आपके जो वो एनवी एंटी टाइप के लोग हैं ना, आप पर नजर बनाकर अभी भी रखते हैं। क्या कर रहे होंगे आप? और मुझे यह बताते हुए बहुत हंसी आ रही है। यह बहुत फनी मुझे दिख रहा है, जैसे आप पर तो यह नजर रखते रखते हैं। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा आश्चर्य हो। पहली बार रीडिंग में यह भी मैं देख पा रही हूँ कि आप पर नजर रखते रखते आपकी फैमिली पर भी नजर रखते हैं। ठीक है, या जो भी लोग हैं, मुझे यहाँ पर बहुत हंसी आ रही है। आप इन्हें अपने पैरों की धूल समझते हैं। मुझे लगता है आप इनका जैसे नाम जानते हैं। ओ माय गॉड, ओहो, तो मुझे प्लीज बताना, मैं जिनकी एनर्जी आपको बता रही हूँ, आप इनका नेम, आप इनके नेम को चैनला कर पा रहे हैं। आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? ये ऐसे पर्सन हैं जो आपको बहुत स्पाई करते हैं, आपको बहुत, आप पर बहुत नजर बनाकर रखते हैं। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, जो आपसे थोड़े जलते भी है। मैं थोड़ा नहीं कहूँगी, थोड़ा मैंने कम बोल दिया, जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, बहुत बहुत इनसिक्योर है, ऑन एप्सेस वाली एनर्जी। जैसे जैसे मुझे लगता है कभी कभी ऐसा भी लगता है ये वो भी लोग हो सकते हैं जो शायद आपको पसंद करते हैं। ठीक है, यह ऐसा भी हो सकता है यह शायद आपको पसंद करते हैं, आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, आप इनको अटेंशन नहीं देते, तो उस अटेंशन के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन आप नहीं देते ध्यान। अब आप क्या कर सकते हैं? तो उस चीज में ना, इन्होंने बहुत सारी चीजें भी करी, कुछ इवल स्पेल भी किए हैं, कुछ गलत चीजें भी किए हैं। अगर इनसे यह चीजें भी नहीं हो पाई तो फिर यह आपको, मतलब आपका मजाक बनाने लगते हैं, कुछ भी करते हैं, आपका मजाक बनाएं, आपको कुछ भी करें, लेकिन फिर भी आप इन पर ध्यान नहीं देते हैं ना। तो यह अपना सर पटक कर बैठे, इनको बस यह है कि आप इन पर ध्यान दे दो। भाई, यह कौन लोग हैं? मुझे आप ही लोग प्लीज कमेंट करके बताना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप इनके नेम को चैनला इस कर पा रहे हो, जान पा रहे हो। ठीक है, आप इनसे दूर रहना चाहते हो, अपने लाइफ से कट ऑफ करना, मतलब हो सकता है आप इन्हें लकी नहीं समझते हैं, आप इनको अपनी लाइफ से दूर रखना चाहते हैं, कट ऑफ करके रखना चाहते हैं।
क्योंकि यह ऐसे लोग हैं ना बहुत क्लींजिंग टाइप के लोग हैं, चिपकू टाइप के लोग हो सकते हैं। और यह 3 लोग हो सकते हैं, 3 से 4 भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर हाईलाइट 3 आए हैं। और यह हो सकते हैं आपको ना अच्छा करते हुए नहीं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे। मुझे इनकी तरफ से ऐसा वाइफ जरूर आ रही है, चिपू टाइप की, लरी टाइप की। और यह थोड़े से बीचिंग जैसे चुगली टाइप में रहते हैं, जैसे पुरानी शताब्दी आंटी आपने देखा होगा जो बैठ जाती होंगी मले में, गली मोहल्ले में लोगों के बारे में अना शना बोलती होंगी, अपशब्द बोलती होंगी, वैसी एनर्जी जैसे बोलते रहते हैं और स्पाई बहुत करते हैं। और यह देख पा रहे हैं कि लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको जैसे अप्रोच कर रहे हैं, आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं। यह आपकी ऊर्जा ही है जो डिमांड करती है, भाई भाई डिमांड करती है, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। आप इस चीज का डिमांड नहीं करते, यह आपकी एनर्जी जो ऊर्जा है ना, जिसकी ऊर्जा की यहाँ पर हो सकता है ब्रह्मा विष्णु महेश प्रणाम करते होंगे, वो ऊर्जा आपके अंदर समाही है। तो वो डिमांड करती है कि हमसे मिलना है, अदब से मिलिए, हमसे मिलना है, तमीज से मिले, तहजीब से मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर गेट लॉस्ट। ऐसी एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है यह देख पा रहे हैं योर एनर्जी, इट्स नॉट यू, यह आपकी एनर्जी है, यह आपकी ऊर्जा है जो सिर्फ और सतमीज से ही बात करने से लोगों को मजबूर कर देती है। वह करते भी हैं। अगर कोई बदतमीज आता है तो फिर वह बोल भी नहीं पाता है, कोई आपसे बदतमीज से बात नहीं कर पाता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा यह अला नहीं कर पाती है। आप कभी भी किसी को कुछ भी गलत नहीं कहते हैं, ना ही मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा रूड है। मैं आपकी एनर्जी देख रहा जैसे आप बहुत चुलबुले टाइप के हैं, बहुत मस्तीखोर हैं, बहुत हंसना हंसाना ठीक है, बहुत एक होते हैं, ना कि थोड़ी सीरियस टाइप के नहीं। आप एम्परर की एनर्जी में है, लेकिन आप बहुत ज्यादा ना फ्रेंडली नेचर के, बहुत चुलबुले टाइप के लोग हैं। आप कभी भी किसी को कुछ भी कहते नहीं हैं। अब बहुत मुझे इनोसेंट लग रहे हैं, बहुत प्यारे दिख रहे, बहुत क्यूट दिख रहे हैं, लेकिन लोग आपकी ऊर्जा से ना, जैसे लोग आपकी ऊर्जा में आने से पहले 10 बार सोचते हैं। और आपसे जब भी मिलते हैं, जैसे अदब से मिलते हैं, रिस्पेक्ट से मिलते हैं, उनको ना आपकी ऊर्जा समझ आती है। मुझे लगता है जो आपके अराउंड के लोग हैं ना, वह बहुत ज्यादा सेंस ऑफ मतलब रिस्पेक्ट को फॉलो करते हैं, सेंस ऑफ डिग्निटी को फॉलो करते हैं। तो यह चीज बहुत क्लियर मुझे दिखाई दे रही है। आपकी जो ऊर्जा है बहुत ज्यादा डिवाइनली ऊर्जा है, यस, बहुत स्ट्रांग डिवाइन ऊर्जा, फेमिना ऊर्जा है। आपकी माँ आदि शक्ति की विशेष, श्री राधा जी की, श्री राधा माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा के कारण यह सब पॉसिबल हो पाया है। आपने ना पिछले जन्म कोई जरूर मोती दान किए होंगे, मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आपने जरूर कोई मोती दान किए होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग यह भी सोच रहे हैं कि बोलना हमें बहुत कुछ है, हमें जैसे अपनी खुंदक निकालनी है, लेकिन वह जब भी आते हैं ना तो आपसे बहुत अदब से, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, अच्छा बात करते हैं। माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा है आप पर, यही मैं कह सकती हूँ। कोई तो मोती दान, कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे, जो ऐसा आपकी एनर्जी है, उनकी विशेष कृपा आप पर बनी रहती है, बरसती रहती है। यह बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आया है, स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज एनिमी की। तो लिटरली इस साल बैल में बता नहीं सकती बैंड बजने वाली है। यह जो एनवीस लोग हैं ना, 3 लोग हैं जो चिंटू मिंटू पिंटू लोग हैं, जिनके पेट में बड़े दर्द होते रहते हैं। आपको खुशी देखकर, आपको हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर, आप देखो मैंने यहाँ पर 3 बोला है, तो हो सकता है यह 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते, 1 भी हो सकते हैं, ठीक है, या 10 भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्ट्रांग देखा है। वैसे 3, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब मतलब अचानक से ऐसा लग जैसे आप इस चीज को चैनला कर पा रहे। कितने लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपको हेट करते हैं,
और इसीलिए भी हेट करते हैं। क्यों आप पर उन पर ध्यान क्यों नहीं देते? आप इन्हें अटेंशन क्यों नहीं देते हो? आप इनकी इतनी मतलब क्यों इनको इतना अकेले करके रखते हो? इन पर ध्यान दो, इनको थोड़ा लल्लू पच्चू करो, इन्हें पुचका हो, लेकिन आप वो नहीं करते हैं। आपके पास बहुत सारे काम हैं, आप वहाँ पर ध्यान करते हैं, वहाँ पर फोकस करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना आप ऐसे फालतू लोगों को एंटरटेन नहीं करते जो लो एनर्जी में है, जो चुगली टाइप के लोग होते हैं, जो लोगों के बारे में बड़ा गलत बोलते हैं, जो लोगों का बड़ा मजाक बनाते हैं, जो बस दिखावा करते हैं कि हम बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन वो एक्चुअली में स्पिरिचुअल भी नहीं है। जो बहुत ज्यादा मैच्योर लोग हैं, जो लोगों का बस खिल्ली उड़ाना, लोगों के बारे में गलत चलत बोलना, जो किसी के सगे नहीं हो सकते, तो आप ऐसे लोग से दूर रहना ही पसंद करते। भाई मैं ऐसे लोगों को नहीं एंटरटेन कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ। अब यह तुम्हारी बदकिस्मती है कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों को नहीं देखना चाहता या नहीं लल्लू पच्चू करना चाहता। मुझे तुमसे दूर रहने में अच्छा लगता है। यह तुम्हारी किस्मत खराब है। तुमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि मैं तुम्हारे टच में नहीं रह सकता हूँ। मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, दूर रहना चाहती हूँ। यह तुम्हारी ही बदकिस्मती है। ठीक है, मैं कुछ गलत रंग बोल रही हूँ तो मुझे माफ करना। मेरा मतलब है आप यह कह रहे हो कि तुम्हारी ही किस्मत खराब है कि मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, और इस चीज को यह लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। यह स्पाई बहुत करते हैं। वैसे ये स्पाई वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत आई है। यस, आपके एनिमी और शत्रु जो है ना, हेट, जो आपके लिए बहुत चीजें गलत शलत करते रहते हैं, खराब चीजें करते रहते हैं। यह साल इनके लिए बहुत बड़ी होने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ी होने वाला है। इनकी तो बैंड बजने वाली है, ढोल निगाह के साथ इनकी बैंड बजने वाली है। जो आप पर बहुत ज्यादा गलत नजरें रखते हैं, गलत इंटेंशन है उनकी, गलत भावनाएं हैं, गलत चीजें करते रहते हैं, तो इनका साल बहुत बुरा जाने वाला। लेकिन आपके लिए गा सीरियसली, मैं यह चीज देखकर बहुत खुश हूँ और दिल से खुश हूँ। आप बहुत ज्यादा साफ नियत रखने वाले इंसान हैं और ईश्वर ने, समझ लीजिए, आपके लिए डोर ओपन किए हैं। और ये ओह माय गॉड, जैसे मुझे लग स्माइल कर रहे हैं। आप लोग स्माइल कर रहे हो क्या? अभी करंट में इतने ब्यूटीफुल रीडिंग आए तो स्माइल तो बनता है, अभी फेस पर स्माइल होनी चाहिए। मैं यहाँ पर डांट लगाऊंगी अगर आप लोग के फेस पर स्माइल नहीं है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, जैसे सच में आज की रीडिंग करके ना मेरा दिल गार्डन गार्डन हो चुका है। सीरियसली मैं बताऊं तो मुझे बहुत खुशी हुई है। तो अब क्या कर सकते हैं? आप तो ध्यान देने वाले नहीं हैं, आप तो इन पर फोकस करने वाले नहीं हैं। तो यह जो भी करे अपने पीठ पीछे, लेकिन मुझे लगता है इनका लाइफ बहुत अनबैलेंस हो चुका है। यह फोकस बहुत आप पर करते हैं, स्पाई करते रहते हैं आप पर, लेकिन डिवाइन ना आपकी लाइफ में डोर ओपन कर रहे हैं। गाइस, आपकी लाइफ में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली हैं। एक पल के लिए आपको विश्वास भी नहीं होगा कि यह मैंने मनाया भी नहीं था, यह हो गया, मैं हैंडल कैसे करूं? लेकिन आप कर लो, क्योंकि आप लोग डिजर्विंग हैं। मेरे यह जो फैमिली है ना, जो भी आज मेरे जो भी व अगर आप पहली बार भी आए हैं ना इस रीडिंग को सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए बोल रही हूँ। यह किस्मत वाले ही इस रीडिंग को सुन पाएंगे, जो किस्मत वाले होते हैं, जो बहुत धनी है किस्मत के, वही इस रीडिंग को सुन पाएंगे। तो मैं आपको बोल रही हूँ, आप देख रहे हो, सुन रहे हो, तो मेरी फैमिली बन गए। बहुत ज्यादा किस्मत में रबान होने वाली है, आप पर खुश होने वाले हैं। और स्माइल करो, अभी वक्त स्माइल करना चाहिए आपको, क्योंकि मरी शक्ति की विशेष कृपा आप पर बरसने वाली है। देखते हैं करंट में मार शक्ति और आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए और क्या बातें आ रही है आपके लिए। ओ मुझे तुमसे शिकायत है, लेकिन हाँ, तुमसे ही बहुत प्यार है। ओ तो यह कोई आपको बताना चाहता है, मुझे तुमसे ही शिकायत है, लेकिन हाँ, यह कोई सॉन्ग हो सकता है, एक जैसा सॉन्ग है, मैंने कहीं सुना है सॉन्ग के। तो आपको कोई बताना चाहता है कि आपसे ही शिकवा है, आपसे ही शिकायत है, लेकिन
हाँ, बहुत प्यार भी आप ही से है बाल गोपाल। आपने लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है। बाल गोपाल को बहुत ज्यादा पूछते हैं। बाल गोपाल के फैन हैं आप लोग जिस भी रिलीज से हैं, लेकिन बाल गोपाल के फैन आप लोगों के टर्स को डोट कहीं पर चोट आई है, आपके हेटर को कहीं पर चोट वगैरह आई है, यह कहीं पर गिरे वगैरह है। अब कर्मा ऐसा करते तो धर्म धम गिरेंगे ही ना, जैसे आम गिरता है तेज आंधी तूफान में वसे कहीं पर गिर पड़े हैं। धड़ से चोट आई है इनको कहीं पर। ओके ब्री यहाँ पर डिवाइन कह रहा है कि आपको ब्री लेना है टाइम के लिए। ठीक है, अगर आप लोग वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। और अगर आप लोग नहीं करते तो आपको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम स्पेंड आप अपने आप से भी करिए, जैसे मी टाइम होता है। आप किसी को समम अलाव ना करें। आप रहे, सिर्फ आप ही रहे, ठीक है, वह आपका टाइम होना चाहिए। 1 मिनट यहाँ पर कुछ और भी मैसेजेस ले। ओके मैजिक, तो आपकी लाइफ में कुछ मैजिक होने वाले हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में हो सकते हैं कुछ चमत्कार होने वाले हैं। जॉयफुल लाइफ आपकी लाइफ में कुछ यस, आप लोग बहुत ज्यादा जॉय करने वाले हैं। जॉयफुल लाइफ होने वाली है आपकी। बिग मनी यर वे डन, बिग मनी यर वे डन। तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़े आप महाधनी के मार्ग पर चल रहे हैं। महाधनी आपके जीवन में आ रहा है। विशेष कृपा माँ आशी माँ आदि लक्ष्मी की पही है, माँ लक्ष्मी की परर है। ठीक है, महाधनी के वर्ष में आप लोग एंटर कर रहे हैं, महाधनी के समय में एंटर कर रहे हैं। ओके पप्सी, आपका विनस स्ट्रंग हो रहा है। फुल मून से कुछ मैसेज आया है। आप पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं, आप संपूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। थैंकफुल, आपको थैंकफुल होना है, अपनी लाइफ में ग्रेटफुल होना है। अगर आप लोग थैंकफुल रहोगे, ग्रेटफुल रहोगे, तो यह एक रिसीविंग मोड है जहां पर आप कह रहे हैं डिवाइन को कि मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और अपनी ब्लेसिंग को डोट काउंट करिए, गिनिया अपनी ब्लेसिंग को जो आपको डिवाइन ने बहुत पहले ही दे के ब्लेस कर रखा है। तो आपको सिविंग मोड पर रहना है। और रिसीविंग मोड पर कैसे रहोगे? थैंकफुल ग्रेटफुल काउंट करना है आपको अपने ब्लेसिंग को जो पहले से ही अवेलेबल है आपके पास। आप हो सकते हैं ना अभी कोई बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, कोई बीच पे है, ठीक है, बोर्ड पर बैठे हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर आ रहा है। ओह वाओ, टाइम टू रिफ, फिर से उठने का समय आ चुका है। गाइस, कहाँ पर सो रहे हो आप लोग? क्या बोट, क्या पानी, क्या कुआं? आपका उठने का समय आ चुका है। वेक अप, उठ जाओ। आप बहुत सो लिया, बहुत आराम कर लिया। अब आपके आराम करने के दिन गए, आपके काम करने के दिन आ गए, मेहनत करने के दिन आ गए हैं, आपके एंजॉय करने के दिन आ गए, आपके खुशियों के दिन आ गए, आपके सेलिब्रेशंस के दिन आ गए, आपके ब्लेसिंग के दिन आ गए हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है। यदि तुम मुझ माँ काली जी पर विश्वास करते हो तो मेरे संदेश को अपने किन्हीं 7 मित्रों के पास अवश्य शेयर करना। और मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ माँ काली जी पर विश्वास करते हो तो मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हें माँ काली जी का आने वाला हर एक संदेश सबसे पहले प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती टाइप करना। यदि तुम इन सारे नाम को टाइप करते हो तो तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं को माँ काली और माँ पार्वती और दूसरों अवश्य अपने आशीर्वाद से उन समस्याओं को दूर करेंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को आपको केवल उन्हें 7 लोगों के पास भेजना है जो कि माँ काली जी पर जो विश्वास करते हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ, तुम्हें मैं कल अगले साल संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले मेरे प्रिय बच्चे, जय माँ काली, हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें।